Hello students, Rajesh Kumar, not from Rajesh Tutorial. This is my another channel and this is Crossroad. हम लोग यहाँ पर फिजिक्स की पढ़ाई करेंगे। 10 क्लास के फिजिक्स की पढ़ाई NCERT बेस्ड पर CBSE का जितना भी सिलेबस है हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। यहाँ पर मेरा उद्देश्य होगा NCERT के सारे थ्योरीज को बताना और फिर फिजिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उस पर ज़्यादा फोर्स करना, ये हमारा उद्देश्य है। तो आप लोग इस चैनल में जुड़ें और फिजिक्स के लिए ये चैनल मैंने ओपन किया है और आप हमारे साथ ज़रूर आएँ। सभी इस चैनल को सहयोग करें जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बड़े फैमिली के साथ मिलकर इस चैनल को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं फिजिक्स के। जैसा आप लोग जानते हैं हमारा जो पहला चैप्टर इसमें आता है हम लोग डिस्कस करेंगे लाइट चैप्टर से। और लाइट में सबसे पहले रिफ्लेक्शन हमको पढ़ना होता है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेकिन रिफ्लेक्शन क्या है इसको पहले आप समझें। रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं? एक बॉल ले लीजिए आप और उस बॉल को किसी वॉल पर फेंकिए, तो आप देखेंगे कि वो बॉल उस वॉल से टकराने के बाद फिर आपकी तरफ वापस आ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उस बॉल पर जो हमने फोर्स लगाया तो बॉल भी उसको उतना ही फोर्स से वापस भेज दिया, तो बाउंस किया। इसको हम लोग बोल सकते हैं बाउंसिंग बैक। जैसे अगर मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है और यहाँ पर अगर हम किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह से थ्रो करते हैं, किसी भी तरह से थ्रो कीजिए तो ये इस तरह से वापस उछलता है। अगर बॉल को हम इस तरह से थ्रो करते हैं तो ये बॉल जो है फिर ऊपर इसी तरह से चला जाता है। सीधा परपेंडिकुलरली अगर हम उसको थ्रो करेंगे तो वो परपेंडिकुलरली ऊपर चला जाएगा। तो ये है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंस बैक, बाउंस करके बैक हो जाना, टकरा के वापस आ जाने को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कॉल्ड रिफ्लेक्शन। हम लोग सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका जो है बॉल के साथ ले सकते हैं, लेकिन हमको पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे रे क्या है, बीम ऑफ रे क्या है। ये सब कुछ फंडामेंटल टर्म है जिसको कि आपको जानना चाहिए। हम रे को कैसे लिखेंगे, कैसे शो करेंगे? तो ये हमारा एक रे है, ये इस तरह से चला जाएगा। ठीक, अगर ये सिंगल है इसलिए इसको हम लोग रे बोलेंगे, लेकिन अगर इस पॉइंट से कई रेज निकल रहा हो इस तरह से, तो हम कह सकते हैं ये बीम है, बीम ऑफ लाइट है। इसको सिंगल रे हम लोग नहीं बोलेंगे। और ये डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट कहलाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। ये डाइवर्ज कर रहा है, जहाँ से ये निकल रहा है वहाँ से ये फैलता चला जा रहा है, इसलिए हम इसको डाइवर्जिंग बोलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कई रेज कहीं से आकर एक पॉइंट पर आकर मिल जाता हो, ऐसा भी संभावना है। ये इस तरह से, तो ये जो रेज है ये बाहर से कहीं दूर से बीम ऑफ लाइट, कई रेज यहाँ पर आके मिल रहे, तो इसको हम लोग
कन्वर्जिंग बोलेंगे। ये हमारा कहला जाएगा कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। दूर से रेज एक बीम के रूप में अगर आके किसी एक पॉइंट पर मिल जाता हो तो इसका मतलब वो कन्वर्ज कर रहा है, और किसी एक पॉइंट से रेज निकल के फैलता चला जा रहा है तो हम उसको डाइवर्ज बोलेंगे। तो इस केस में ये डाइवर्ज कहला जाएगा, इस केस में ये कन्वर्ज कहला जाएगा। एक और आता है कि अगर दो रेज के बीच का जो डिस्टेंस है ये इक्वल रहता हो तो हम इसको पैरेलल बोल देंगे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो ये 3-4 टर्म इसमें आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले तो रे को इस तरह से हम सिंबॉलिकली डिनोट करेंगे, उसके बाद ये डाइवर्ज करने वाला रेज है, ये कन्वर्ज करने वाला है, और ये पैरेलल है। अब हम लोग चलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने के लिए यहाँ पर भी कुछ टर्म्स है, उसको आपको जानना जरूरी होगा। जैसे देखें, एक रे है जो कहीं दूर से आ रही है, तो यहाँ पर एक बात बहुत ज़रूरी है कि इसका ये जो आप देख रहे हैं एरो हेड, ये देना बहुत ज़रूरी है। इससे हमको क्या पता चलता है कि ये रे ऑफ लाइट ए से बी की तरफ आ रही है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हम कह सकते हैं कि ये रे ऑफ लाइट ए से बी तक आ रही है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो गया। अब हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं कि ये कोई भी सरफेस है, एनी सरफेस, किसी भी सरफेस की बात मैं कर रहा हूँ। इस सरफेस पर कहीं से एक रे ऑफ लाइट इस तरह से आया, यहाँ पर रे का डायरेक्शन जरूर देंगे हम लोग। तो ये यहाँ पर आके मिला, तो ये जो पॉइंट होगा इसका नाम, जहाँ पर वो मिलता है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, या उसको हम लोग ओरिजिन बोलेंगे, या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर ये टकराने के बाद ये इस तरह से उसी मीडियम में वापस चली जाती है। यहाँ पर मीडियम चेंज नहीं कर रहा है, जिस मीडियम से ये रे आया हुआ है उसी मीडियम में रिटर्न बैक ये हो जाती है। तो हम कह सकते हैं ये रिफ्लेक्शन हुआ। यहाँ पर आप देखें, ये रे अगर मान लेते हैं कि ये ए है, ये ओ है, तो ए ओ रे ए ओ, ए से ओ तक आई हुई है, और ये ओ से फिर बी सेम रे है जो कि वापस ये चली गई, तो हम इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरे तरह से हम कह सकते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो सरफेस देख रहे हैं, ये सरफेस जिसका कि नाम हम लोग एक्स वाई दे देते हैं, ये जो प्लेन है ये कुछ भी हो सकता है, वुड हो सकता है, सॉइल हो सकता है, ग्लास हो सकता है, ट्री हो सकता है, हमारा बॉडी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सरफेस जो है इससे टकराने के बाद ये वापस चला गया। अब यहाँ पर हम लोगों को जो पढ़ना है वो प्लेन मिरर पर पढ़ना है। तो प्लेन मिरर क्या है? प्लेन मिरर को सबसे पहले हम लोग इस तरह से दिखाएंगे। हम लोग के घर में जो मिरर होता है, जिसको आईना बोलते हैं हम लोग, फेस जिसमें देखते हैं, तो वो मिरर है। प्लेन मिरर भी होता है, कॉन्केव मिरर भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग अभी सिर्फ प्लेन मिरर की बात करेंगे। तो ये जो प्लेन मिरर है तो उसमें दो सरफेस रहेगा, एक ये और एक ये। तो ये जो प्लेन मिरर है तो इसका वन फेस जहाँ जो हम लोग देख रहे हैं ये पेंट किया हुआ रहता है। आप देखे होंगे किसी भी आईने को, मिरर को अगर तोड़ दें तो उसके अंदर में जो सरफेस है उसको आप देखेंगे तो वो पेंट किया हुआ रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर्ड। वो क्या कहलाता है? ये हुआ सिल्वर्ड, पेंटेड है, ब्लू, रेड, पिंक, ग्रीन, किसी भी कलर से होगा।
इसका क्या वजह है, ये सिल्वर्ड क्यों किया जाता है? ये सिल्वर्ड इसलिए किया जाता है कि जो ग्लास होता है, शीशे का ग्लास या विंडो पैन में जो शीशा लगा हुआ होता है, तो आप देखेंगे कि उस विंडो पैन से आप देख रहे हैं तो बाहर भी आपको दिख जाएगा। ग्लास जो शीशे का ग्लास है उसके आप आर पार देख सकते हैं। तो ये ग्लास, विंडो पैन का ग्लास और ये मिरर में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही है, दोनों तो ग्लास ही है, लेकिन एक डिफरेंस की वजह से ये मिरर बन जाता है, वो सिंपली ग्लास बन जाता है। और वो डिफरेंस क्या है? इसका सिल्वर्ड होना। जैसे ही हम उसके सिल्वर्ड कर दिए, पेंट कर दिए उसके एक पार्ट को, एक फेस को, एक सरफेस को, तो लाइट जो यहाँ पर आके इंसिडेंस करेगा तो ये इस पार नहीं जाएगा। ग्लास से हम आर पार इसलिए देख लेते हैं क्योंकि जो रे ऑफ लाइट निकलती है हमारी आँख से वो आर पार चली जाती है। लेकिन यहाँ पर ये सिल्वर करने का मतलब है कि हम उस लाइट को रोक देंगे और रोकने के बाद उसको बाउंस करा देंगे। यही वजह है कि वो रिफ्लेक्शन यहाँ पर पाया जाता है। अगर हम इसको सिल्वर नहीं करते हैं तो आर पार चला जाएगा, और जब सिल्वर कर देते हैं तो अबाउट 97 to 98% लाइट का जो अमाउंट है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं, ये इंसिडेंट रे कहलाएगा। ये रिफ्लेक्ट कर गया तो इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। जहाँ पर दोनों मीट कर रहा है, जो कि हम लोगों ने ओरिजिन जिसका नाम दिया था, वहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। अब इसका नाम दे देते हैं, ये एन, ये एन डैश या एम भी दे सकते हैं। ये जो मिरर है इसको हम लोग एक्स वाई का नाम दे दिए। एक्स वाई एक मिरर है, एन एन डैश परपेंडिकुलर है जिसको हम लोग नॉर्मल बोलेंगे। और ये जो रे है इसका नाम दे देते हैं ए ओ, और ये जो रिफ्लेक्टेड है इसका नाम दे देते हैं ओ बी। तो यहाँ पर कौन कौन टर्म्स आ जाता है? ए ओ ये आ गया इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। फिर ओ बी, ओ बी को हम लोग बोल देंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। फिर एन एन डैश, एन एन डैश को हम लोग नॉर्मल बोल देंगे, इसका नाम हम लोग नॉर्मल रखे हुए हैं। और ये एक्स वाई प्लेन मिरर है, एक्स वाई प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है। अब यहाँ पर ये ए ओ यहाँ पर इंसिडेंस किया और ये रिफ्लेक्ट कर गया सेम मीडियम में, तो इसी फेनोमेनन को, इसी घटना को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। ये जो एंगल देख रहे हैं, ये इस एंगल का नाम हम लोग आई लिखेंगे। और ये जो एंगल देख रहे हैं, चूँकि ये आई इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और इसका नाम हम लोग आर लिखेंगे क्योंकि ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो आई इज इक्वल टू एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके आगे के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। आज इतना सा ही है, आप ज़रूर हमारे साथ आइए, आपको फिजिक्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा मैं। ठीक है, बस आज इतना सा ही, फिर अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं। जय हिंद।